नेक्स्ट हम देखते हैं osmoregulation in plants. Plants are distributed in different habitats of aquatic, moderate, and severely dry terrestrial nature. The stems are hydrophytes, mesophytes, and xerophytes, respectively. जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सी मुख्तलिफ जगह पर पाए जाते हैं, लाइक के एक्वेटिक, मॉडरेट, दरमियाने और बहुत से खुश्क इलाकाओं में. इससे लिहाज से इन्हें मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स में डिवाइड किया जाता है. Hydrophytes Hydrophytes have the adaptation to remove the flooding of its cells in fresh water. Hydrophytes चूंकि पानी में होते हैं इसलिए वो खुद को अडाप्ट करते हैं जो अपने अंदर वाटर की फ्लडिंग है उसे रिमूव करने के लिए. इन दिस टाइप द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स इज वेरी लार्ज टू ट्रांसफर वाटर एक्सेसिवली. ऐसे पौधों में क्या होता है, उनके जो पत्ते हैं, उनके लीव्स हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ट्रांसपायर कर सकें और उन बुखारात बनाकर पानी को बाहर निकाल सकें. एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस फेसिंग द एटमॉस्फेयर टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर. उनके ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ताकि वो वाटर का लॉस है उसे प्रमोट कर सकें, बढ़ा सकें. मीजोफाइट्स हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी. मीजोफाइट में क्या होता है, वाटर अवेलेबिलिटी तकरीबन मॉडरेट होती है, ना कम ना ज़्यादा. इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा आर केप्ट ओपन टू प्रमोट लॉस ऑफ एक्सेस वाटर. जब जब वाटर की जो सप्लाई है वो काफ़ी होती है तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं जो एक्सेस वाटर है उसे बाहर निकालने के लिए. However, in restricted supply, जब पानी की सप्लाई बहुत कम हो, स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट द लॉस. स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं पानी के बचाव के लिए. इनकी एग्जांपल हैं ब्रासिका, रोज, मैंगो. ये पौधे क्या कहलाते हैं, मीजोफाइट्स होते हैं. जीरोफाइट्स हैव द अडाप्टेशंस फॉर द रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. जीरोफाइट्स क्योंकि खुश्क इलाकाओं में पाए जाते हैं इसलिए वो इख्तियार करते हैं, अडाप्टेशंस अपने अंदर पैदा करते हैं ट्रांसपायरेशन के रेट को कम करने के लिए. मानी जीरोफाइट्स प्रोसेस स्मॉल थिक लीव्स टू लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम. जीरोफाइट्स में क्या होता है, जो इनके लीव्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, थिक होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, क्यों, ताकि वो क्या करें, वाटर लॉस को कम कर सकें. दे क्यूटिकल इज थिक, वैक्सी, लेदरी. इनकी क्यूटिकल बहुत थिक होती है, वैक्सी होती है एंड लेदरी होती है. स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स एंड लोकेटेड इन डिप्रेशन. स्टोमेटा उनके लोअर सरफेस पे होते हैं लीव्स के और एटमॉस्फेयर को फेस नहीं करते ताकि वो पानी के निकलने को रोक सकें, पानी को बचा सकें. सम एज कैक्टाई ड्यूरिंग द ड्राई सीजन शेड देयर लीव्स टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपिरेशन. जैसे कैक्टाई का एक पौधा है वो क्या करता है, खुश्क सीजन जो है उसमें अपने जो पत्ते हैं उसे गिरा देता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो. The stems are the photosynthetic organs. उस वक्त क्या है, स्टेम फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पर काम करता है. इन रेनी सीजन स्टेम स्टोर्स वाटर फॉर यूज इन ड्राई कंडीशन. रेनी सीजन में स्टेम बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर कर लेती है ताकि वो ड्राई कंडीशन में जब ड्राई सीजन आता है तो तब यूज़ कर सके. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स. Animals have require more critical balance of water and solute in body as they cannot survive on net water gain or loss. Animals जो होते हैं उन्हें वाटर एंड सल्यूट का अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ज़रा सा भी वाटर और गेन एंड लॉस में फ़र्क आता है अगर, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते. वाटर कंटिन्यूसली लीव्स एंड एंटर द सेल. जो पानी है वो सेल्स के अंदर और बाहर मुसलसल आता जाता रहता है, कंटिन्यूसली मुसलसल दाखिल होता है और मुसलसल बाहर निकलता है. However, the quantity of the water and the solute is kept in balance. However, जो है क्वांटिटी होती है पानी की और सल्यूट की वो बैलेंस रहती है उनकी बॉडी में. There are two approaches in maintaining this balance. Osmoregulators, osmoconformer. यहाँ दो तरह के हैं जो एनिमल्स हैं, वो हैं एक osmoregulators और दूसरे osmoconformers. Osmoconformers animal body fluids are kept isotonic to the external environment even for marine saltwater environment. Osmoconformers में क्या होता है कि जो उनके एनिमल बॉडी फ्लूइड है वो आइसोटोनिक होता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब कि
उनके बॉडी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, हत्ता कि वो मेराइन साल्ट वाटर एनवायरनमेंट में ही क्यों ना रह रहे हों। अगर जो मेराइन साल्ट वाटर में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो उस हिसाब से होती है, उनका जो बॉडी फ्लूइड है वो उसकी कंसंट्रेशन और मेराइन साल्ट वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है। दीज एनिमल्स thus do not require actively to adjust their internal osmotic state। तो ऐसे जो जानदार हैं उन्हें ज़रूरत नहीं होती अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने की, उसे एडजस्ट करने की। सो आर नाउन एज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहा जाता है। इनकी एग्जांपल्स में आ जाता है मराइन इनवर्टिब्रेट्स, क्रैब्स, मराइन वर्टिब्रेट्स, हैगफिशेस, शार्क्स। Osmoregulators, the animals whose body fluid concentration differ noticeably the outside environment। ऐसे जानदार जिनकी जो बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है आउटसाइड एनवायरनमेंट से। एक्टिवली रेगुलेट टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक एंड एक्सीड साल्ट्स इन हाइपोटोनिक कंडीशन। वो क्या करते हैं, वो वाटर ज़्यादा होने की कंडीशन में क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं इन हाइपोटोनिक कंडीशन, एंड इन हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या करते हैं, साल्ट को बाहर निकालते हैं। देयरफॉर आर कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेटर्स, क्योंकि वो एक्टिवली रेगुलेट करते हैं इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेटर्स। इनकी एग्जांपल में आ जाता है रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स। Animals inhabiting different environments have distinct adaptation to regulate osmotic balance, marine, freshwater and terrestrial environment। जो जानदार हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उस लिहाज से वो अडॉप्टेशंस करते हैं अपने ऑस्मोरेगुलेटिक बैलेंस बनाने के लिए। जैसे कि मराइन जो फिशेस हैं, मराइन में रहते हैं, मराइन सॉल्ट वाटर में रहते हैं, जो वो उस हिसाब से अपने अडॉप्टेशंस करेंगे अपने बैलेंस को बनाने के लिए, और जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनका अडॉप्टेशंस डिफरेंट होंगी फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।